ये? अम्मा आप चुप रहेंगी? कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाहर निकलिए अम्मा, बाहर चलिए। चलिए भैया बाहर जाइए। बेटा, अरे अरे बेटा दरवाजा खोलो। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बताओ चल क्या रहा है? ये देखो, अरे बाबूजी के सामने तो हम इनको अच्छे से देख भी नहीं पाते हैं और ये अपने पति से बाम लगवा रही है, वो भी पैर में। वाह। इंद्रेश रुको। क्या हुआ? बाम ही तो लगा रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं मतलब हम तुम्हें अपने पैर नहीं छूने दे सकते इंद्रेश। भाई सची तो कह रही है पत्नी अपने पति से पैर को हाथ काहे लगवाएगी है? अरे तो हम लगा देते हैं तुम्हारे पैर में बाम। हम भी तो तुम्हारी बहन जैसे हैं ना। लाइए छुट्टे भैया हमको दे दीजिए। नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। हम अरे इसमें क्या परेशानी है? बाम ही तो लगाना है, कौनो तेल से मसाज थोड़ी ना करना है। लाओ हम लगा देते हैं। कहाँ लगी है? यहाँ। अब बुद्धि नाम की कोनो चीज नहीं ना, का बड़की बहू? अब क्या किए हम? इनकी सेवा ही तो कर रहे हैं। हाँ तो सबके बाहर जाने के बाद कर लेना। चलो देश, अब चल। अब करो। लाओ हम लगा देते हैं। जल्दी जल्दी कर। को लगा के देखते हैं। चाहते कहाँ है आप देवेश जी? हमको सच जानना है, तुम्हारा सच। बेटा देवेश दरवाजा खोलो। क्या हुआ? कुछ बताता भी तो नहीं है ये। मैंने कहा जल्दी बताओ तुम हो कौन? ए बेटा ऐसा कोई गलत काम मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे बेटा। अरे अम्मा चुप रहेगी? एकदम चुप। बोलो कौन हो तुम? सच बताओ, कह रहे हैं। डरो मत हमसे, मारेंगे नहीं तुमको। अगर तुम सब कुछ हमको सच सच बता दोगी तो। बोलो कौन हो तुम? स्वाति है। या फिर मोहिनी, या फिर कोई और नाम। बहुत सारे नाम होंगे ना तुम्हारे, तो नाम बदलना ही तो काम है तुम्हारा। हमारा और कोनो नाम नहीं है देवेश जी, स्वाति है। देखिए हमें नहीं पता पहले हमसे कौन सी गलती हुई है देवेश जी, पर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है। ये बात हम संतोषी माँ की कसम खा के कह सकते। झूठ बोल रही हो तुम। हमको ना तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी है, हमको वो सुनना है जो सच है। क्या है प्लान तुम्हारा? और ये सती सावित्री का रूप धर के क्यों आई हो? सच बताओ हमको। हमारी संतोषी माँ जानती है देवेश जी, हम सच कह रहे हैं। हमें स्वाति है और इससे ज्यादा हमें कुछ याद नहीं और कुछ पता नहीं है। आखिरी बार पूछ रहे हैं, अपना खेल बताओ, वरना यहीं खत्म कर देंगे तुम्हारा खेल। बताओ सच क्या है?
जी कहाँ हो गया देवर जी को आज? एक मिनट, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो फिर तुम यहां कैसे आई? कैसे आई यहां? जवाब दो हमें, चुप क्यों हो? देवेश, ए बेटा दरवाजा खोल। देखो, तुमको कोई तकलीफ नहीं देंगे हम, अगर सच बता दोगी तो। देखिए देवेश जी, हमें नहीं पता आप कहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम इस स्वाति हैं और ये हमारे घर है। और ये किसने कहा तुमसे? हमारी सहेली बबली ने, किसी ने पता लगाया था आपके और इस घर के बारे में। बबली? आज घूमना ही बहुत हो गया, अब तुम आराम करो। इंद्रेश, इंद्रेश, पता नहीं काहे पर यहाँ सब कुछ अपना सा लग रहा है हमें। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे बाबूजी हमारे ससुर जी हैं और तुम्हारी अम्मा हमारी सासू माँ। हमें और सब कुछ भी याद आएगा अगर 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 तुमने मंदिर में कहा था ना दीदी के सामने कि हमारी शादी में हमारे परिवार वाले शामिल नहीं थे, तो हम सोच रहे हैं इंद्रेश, का हम अपने पूरे परिवार के साथ फिर से शादी कर लें? हम फिर से शादी करके ना वो सब कुछ याद करना चाहते हैं इंद्रेश, जो हमें याद नहीं है। जरूर होगी और बड़े धूमधाम से होगी। एंड्रेस बिटवा देख, ऐसा बातें की याददाश्त वापस आ गई है ना? सुनिए जी, अभय के बाबूजी, ऐसा बातें की याददाश्त वापस आ गई। हाँ, क्या हुआ? देखिए, ऐसा बातें फिर से शादी करने को कह रही है। ऐ शाबाश, ये हुई ना बात। तो ये तय रहा कि अगले शुभ मुहूर्त में हम इंद्रेश और स्वाति का ब्याह करवाएंगे। हाँ बाबूजी, हम फिर से शादी करेंगे पूरे रीति रिवाज के साथ। स्वाति बिटिया, बहू तो तुम पहले से ही हो हमारी। आज से तुम्हें हम बहुरिया कहेंगे। वो बिल्कुल हमारी तरह ही दिखती है। उसी ने हमारी मदद की और आपका पता दिया। बाबूजी, हम भी पूरी रीति रिवाज के साथ ये घर में रहना चाहते हैं। तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह वापस लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं स्वाति। अरे इंद्रेश, याददाश्त वापस आ गई है, तभी तो फिर से शादी करने को बोल रही है। बबली है जिसने तुमको हमारे घर का पता दिया। दिनेश जी, आप बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हैं? सच जानने के लिए जा रहे हैं, पूरा सच, उस बबली का। दिनेश जी! अरे बिटवा, ये देखो, देख उसको क्या लेके जा रहा है। अरे कछु बताता क्यों नहीं? अरे काहे इतना आग बबूला हो रहा है तू? याद रहे, जब तक हम लौट के नहीं आते, ना इस घर का दरवाजा और ना ही कमरे का दरवाजा खुलेगा। अरे देवेश! देवेश? संतोषी माँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कृपा करके हमारी मदद करो। पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं हो। नहीं, को बबली को सब कुछ बता देना चाहिए।
असली मौज में भी हमारी इतनी फिक्र किसी ने नहीं की जितनी तुमने झूठी मौज में की है इंद्रेश। बहुत बार झूठे प्यार का नाटक किया है बबली तूने, पर पहली बार सच में सच्चा वाला प्यार हुआ है। इसलिए अब हम अपने इंद्रेश से शादी करेंगे और वादा करेंगे खुद से कि हमारा रिश्ता कोई ना तोड़े, कोई मतलब कोई भी नहीं। स्वाति का फोन। हेलो स्वाति, क्या हुआ? इतनी रात के काहे फोन कर रही हो हमको? क्या हुआ? बबली, बबली वो हमने देवेश जी को सब कुछ बता दिया है। बहुत गुस्से में निकले हैं घर से। हमारा फोन पहले नीचे गिर गया था, इसलिए हम तुम्हें फोन नहीं कर पाए। कब से ट्राई कर रहे हैं। वो हमें लगता है कि तुम्हारे घर के लिए ही निकले हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? और ऐसा कब बता दिया तुमने उनको? ये कि तुमने हमारी मदद की और तुम्ही ने हमें यहाँ तक पहुँचाया था। और तुमने ये भी बताया कि हम दोनों की शक्ल एक जैसी है। हाँ, तुम्हें सब पता है बबली। ये क्या किया तुमने स्वाति? तुम जानती नहीं हो देवेश को, जानवर है वो एक नंबर का। बबली, सलीके से बात करो, हमारे पति हैं। हमने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि वो बंदूक लेकर निकले हैं यहाँ से। पता नहीं क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पराजित नहीं हो सकते। ये देवेश यहाँ तक आ गया, अब क्या करें हम? अभी अभी तो हमने नई शुरुआत करने का सोचा था और अभी ही इस देवेश को टपकना था। देवेश कभी भी आ सकता है। देवेश, कहाँ आ गए तुम? सब कुछ अच्छा हो रहा था हमारी जिंदगी में और पहली बार हमें किसी से सच्चा प्यार हुआ था। हमने सोचा था इंद्रेश जी को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे हम। तुमने कोनो ऑप्शन नहीं छोड़ा हमारे सामने। अब हमें जाना ही होगा यहाँ से, वरना देवेश ना सिर्फ हमारा जीना मुश्किल कर देगा बल्कि हमको पुलिस के हवाले भी कर देगा। नहीं 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 नहीं। जल्दी से निकल ले बबली, अगर जान रही तो ये सब कुछ फिर से मिल सकता है। अभी तू निकल ले। सब बर्बाद कर दिया तुमने देवेश। कहाँ भाग रही हो?
अरे तुम्हारे पैर में मोच आई है, भूल गई हो का? हम मतलब 2 मिनट के लिए आंखें का लगी हमारी, तुम तो यहाँ कूदने फांदने लगी। क्या कर रही हो? इंद्रेश, तुम सच में हमसे बहुत प्यार करते हो ना? मतलब जितना पहले करते थे उतना ही। कैसा सवाल है स्वाति? हमारी आंखों में नहीं दिखता तुमको? हमें तुम्हारे मुंह से सुनना है। प्यार करते हो? हम कल भी तुमसे प्यार करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आई लव यू स्वाति। ये किसकी आवाज थी? वैसे इतनी रात को ये सब काहे पूछ रही हो? शादी का इरादा तो नहीं बदल दिया तुमने? अच्छा ये बताओ, तुम हर हाल में हमसे प्यार करोगे ना? अगर हमसे कोनो गलती हो गई हो तो भी? तब भी। और अगर हमने से कोई झूठ कहा हो तब भी? तुम्हारे हर झूठ को माफ कर सकते हैं हम। किसी भी झूठ की वजह से हमारा प्यार स्वाति के लिए कभी कम नहीं हो सकता। किसने हमें आवाज दी? कौन खेल खेल रहा है हमारे साथ? इंद्रेश, हमें तुमसे कुछ कहना है। अब तुम हमको डरा रही हो। काहे कि अभी तक तुमने इतने सारे सवाल पूछे और अब कह रही हो कि कुछ कहना है। अच्छा बोलो, क्या कहना चाहती? तुम तब भी हमसे प्यार करोगे अगर हम तुमसे कहे कि स्वाति नहीं? इंद्रेश, मत जाओ ना प्लीज, बाहर मत जाओ। अरे लेकिन इतनी रात में कौन आया है, देखना पड़ेगा ना। हम आते हैं। देवेश बबली से भेंट नहीं कर सकता। देवेश के सामने बबली का भेद नहीं खुल सकता। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। क्या हुआ असुरानी? आप इतनी विचलित क्यों हैं? देवेंद्र, आप देख नहीं रहे क्या? देवी संतोषी की भक्त देवेश के सामने संपूर्ण सच लेकर आ रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उसे उसकी चाल में ही उलझाएंगे। प्रिय, जो भी करना है नियमों के भीतर रह के करिएगा, जिससे आप पे कोई आरोप न लग सके। हम पर कोई आरोप नहीं लग सकता देवेंद्र, क्योंकि मनुष्य स्वयं इतना कपटी और झूठा है कि तनिक प्रोत्साहन से तुच्छ कार्य भी कर सकता है और हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आशा करते हैं कि आप शीघ्र, अति शीघ्र विजयी हों और अपने स्वामी के पास स्वर्गलोक पुनः आ जाए। सुधीर, नमस्ते। ये नमस्ते करने आए हैं अनजान घर में। वैसे आप कौन हैं? देवेश नाम है हमारा। अरे वो देवेश रमेश कुछ भी हो, आज रतियम कहाँ आए हैं? क्या बात है भाई? इतनी रात में दर्शन देने का मतलब? अरे एक मिनट, तुमको तो तुम तो वही हो, बाजार में किसी लड़के को ढूंढ रहे थे उस दिन। सही पहचाने।
इसी को ढूंढ रहे हैं।